हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की क्लास में हम मैथ्स मेला क्लास 3 का मैथ्स का चैप्टर 8 फेयर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। चैप्टर का नेम क्या है? फेयर शेयर। मतलब क्या हुआ? फेयर का मतलब होता है उचित, सही। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी उचित हिस्सों में चीज़ों को बांटना या उचित मात्रा में चीज़ों को बांटना। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अब। शबनम एंड मुक्ता आर एंजॉइंग देयर लंच ब्रेक। क्या दिखा है इसमें? एक शबनम है और एक मुक्ता है, वो दोनों अपना लंच एंजॉय कर रही हैं। डू यू वांट चॉकलेट्स? इसने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तो दूसरे ने क्या बोला? यस प्लीज़, बिल्कुल चाहिए मुझे भी। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव टू शेयर योर पराठा विद मी। अब वो बोल रही है कि तुम्हें भी अपना पराठा मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको अपनी चॉकलेट देगी तो उसको अपना पराठा उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक दे आर गोइंग टू शेयर द चॉकलेट एंड द पराठा इक्वली? अब आपको क्या लगता है कि वो अपनी चॉकलेट और पराठे को बिल्कुल बराबर कैसे बांटेंगी? इट इज़ नॉट फेयर, यू गेव मी अ बिगर पार्ट। अब देखो ये क्या बोल रही है कि तुमने मुझे बड़ा पार्ट दे दिया है। देखो इसके पास तो इतना सा पार्ट है और जो इसके पास है वो एक एक टुकड़ा तो पूरा है और उसके ऊपर आधा आधा टुकड़ा भी इसको दे दिया है, इसके पास कम है। तो भी बोल रही है कि तुमने मुझे बड़ा पार्ट दे दिया है। तो भी ये बोलती है डिड आई, क्या मैंने ऐसा किया है? क्योंकि इसको नहीं पता है कि आधा बटा है या पूरा बटा है। अब आगे देखो क्या होता है, दीज आर नॉट इक्वल। अब ये बोल रही है कि ये इक्वल नहीं है। देखो आप, आपको दिख रहा होगा इस वाले पार्ट में, देखो आप, और इस वाले पार्ट में, इसमें सिर्फ ये दो पार्ट है, एक और दो, और इस वाले में एक और दो पार्ट है और ऊपर आधे आधे पार्ट भी आ गए हैं, तो इसके पास बड़ा हिस्सा है। वी विल डिवाइड द पराठा इक्वली। अभी बोल रही है कि हम पराठे को भागों में बांटेंगे। थिंक अबाउट अ स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज टू चेक वेदर टू पीसेस आर इक्वल और नॉट। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचो जिससे कि आप इसको दो पीसेस में बराबर भागों में बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो आगे देखते हैं अब। लेट अस डिस्कस हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली। आप जो ऑब्जेक्ट्स है उनको बराबर भागों में कैसे बांट सकते हो? जैसे आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अगर वो काउंटेबल चीज़ है कोई भी, जैसे टॉफ़ी है, चॉकलेट है, पेंसिल है, तो आप उसको इक्वली बांट सकते हो, ठीक है। तो हाउ डू यू शेयर ऑब्जेक्ट्स इक्वली, अगर वो काउंटेबल है तो हम उसे इक्वली बांट सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा नहीं होगा, चीज़ें इक्वली बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा है, वाई इज शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये पराठे को फोल्ड कर रही है मोड़ के। आई विल शो यू हाउ टू डू इट इक्वली। ये बोल रही है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पराठे को इक्वली कैसे बांटते हैं। तो अब देखो ऐसे पूरा पराठा होता है, ठीक है। अगर इसको बीचों बीच से इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया जाए, ऐसे करके ये इसके ऊपर आ जाए, तो फिर इसकी शेप क्या होगी? ऐसे। अगर ये बिल्कुल बराबर शेप में है, थोड़ा सा भी निकला हुआ नहीं है, तो ये बराबर बटेगा इसको जब फाड़ेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे ये इसे यहाँ पे बांट रही है इसको, इसलिए ये फोल्ड कर रही है। इसमें लिखा है ना, वाई शबनम फोल्डिंग द पराठा ओवर इटसेल्फ, क्योंकि वो इसको इक्वली बांटना चाहती है। आगे देखते हैं अब। दिस इज अ होल पराठा, ये पूरा पराठा है। टिक द पराठा दैट हैज़ बीन कट इक्वली। अब हमें बताना है वो वाला जिसमें कि पराठा इक्वली बटा हुआ है। अब ये देखो फर्स्ट वाली पिक्चर, ये वाली देखते हैं, इसमें इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो ये इक्वली नहीं बटा हुआ है। नेक्स्ट में भी ये इधर कम है और इधर ज़्यादा है, ये भी इक्वली नहीं बटा हुआ है। थर्ड वाला इक्वली बराबर है।
यहाँ पे भी इतना ही है और वहाँ पे भी इतना ही है। ओके, आगे चलते हैं अब। When one whole is shared equally between two people, each share is called a half. अभी क्या बोल रहे हैं, अगर एक पूरी चीज़ जैसे कोई भी पूरा पराठा इक्वली दो लोगों में बटा होता है तो ईच शेयर इज कॉल्ड अ हाफ, तो उन दोनों हिस्सों को क्या बोलते हैं, हाफ। जैसे ये कोई पूरी चीज़ है, ठीक है, इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, तो ये इसका हाफ और ये इधर का हाफ। तो यानी कोई भी अगर पूरी चीज़ है उसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो वो दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, हाफ हाफ। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी हाफ्स मेक वन होल, चेक विद सम हाफ्स, कि कितने हाफ मिलकर एक पूरी चीज़ बना सकते हैं। चेक विद सम हाफ्स, कुछ हाफ्स को देख के ये पता लगाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट अस डू में क्या दिया है, सर्कल द शेप्स वेयर हाफ ऑफ द होल इज शेडेड। अब हमें क्या बताना है इसमें, इन पिक्चर्स में देखो कुछ को शेडेड किया गया और कुछ को प्लेन छोड़ा गया, तो हमें बताना है कि कौन सा इक्वली बटा हुआ है, ठीक है, कौन सा इक्वली बटा हुआ है, अब हमें ये बताना है। अब फर्स्ट में देखो एक काइट है, काइट बिल्कुल इक्वली बटी हुई है, बीचों बीच से इसमें लाइन खींची हुई है, तो ये बराबर बटी हुई है। दूसरे वाले पार्ट में देखो ये ऐसे है, तो ये वाली इक्वली नहीं बटे हुए हैं। ये पिज़्ज़ा एप्पल ये बिल्कुल इक्वली बटा हुआ है, देखो एक यहाँ पे लीफ इसकी यहाँ पे है, एक इस तरफ आ जाएगी और नीचे का हिस्सा बराबर है, तो ये इक्वली बटा हुआ है। नेक्स्ट में देखो कोल्ड ड्रिंक दी हुई है, अब ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है नीचे वाला कम है, ये भी इक्वली नहीं बटा हुआ है। ये जो अलमीरा दी हुई है इक्वली बटी हुई है, तो इसमें एक दो और तीनों इक्वली बटे हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं अब। ड्रॉ अ लाइन टू शो वन हाफ ऑफ द होल। अब हमें चार पिक्चर्स जो दी हुई हैं हमें इनको बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, फर्स्ट के बिल्कुल बीचों बीच से लाइन खींच देंगे तो ये बराबर भागों में बट गया है। अब देखो इस शुगर केन है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसके बिल्कुल बीचों बीच से लाइन खींच के आप स्केल से कीजिएगा तो अच्छे से होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट को ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये भी इक्वली बढ़ जाएगा, इस वाले में ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये भी इक्वली बढ़ जाएगा। आप स्केल से करना तो अच्छे से ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब। शबनम हैज़ ईटन सम चिक्की फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है, टिक हाउ मच चिक्की इज़ लेफ्ट। अब इसमें बोला गया है जो शबनम है उसने चिक्की खाई है 3 तरफ से, अभी पूछ रहे हैं कि कितनी चिक्की बची हुई है। लेस देन हाफ यानी आधे से कम बची हुई है, मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा बची हुई है, या हाफ बची हुई है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको काउंट कर लेते हैं पहले कि टोटल इसके कितने हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहाँ पे है तो 6 ही अगली लाइन में है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखते हैं टोटल कितना हो गया, 6 6 6 6 हो गया हमारा 24, यानी 24 हिस्से इस चिक्की के हैं। ओके, अब हमें देखना है कि उसने कितना पार्ट खाया है। अब देखो 24 तो टोटल पार्ट हैं इस चिक्की के। अब देखते हैं शबनम ने कितना पार्ट खाया है, इसको काउंट कर लेते हैं। जो वाइट वाला है ये शबनम ने खा रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 24 में से 12 पार्ट उसने खा लिया तो कितना बच गया, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी उसने शबनम ने चिक्की का हाफ पार्ट खा लिया है। 24 हिस्से टोटल थे उसमें से 12 शबनम ने खा लिए, तो हमारा ऑप्शन सी हाफ करेक्ट होगा। ओके, आगे चलते हैं अब।
शो बाय कलरिंग हाफ अ चिक्की दैट हैज़ बीन ईटन फ्रॉम टू साइड्स। इस PDF में हमारी वो चिक्की नहीं आ पाई है। यहाँ पे एक चिक्की बनी होती है जैसे ऊपर बनी हुई है सेम वैसे ही हम एक बार ड्रॉ कर लेते, ठीक है। ऐसे थी 1 2 3 4 5 1 2 और 3 ऐसे चिक्की हमारे ऊपर थी। टोटल कितने पार्ट है इसके भी 24 पार्ट है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें इसको इस तरह से कलर करना है कि जो चिक्की है वो दोनों साइड से आधी खाई हुई हो। अब दोनों साइड से आधी खाई हुई है, टोटल 24 पार्ट है इसके। अब इसको यहाँ से खा लिया ये पूरी लाइन, ठीक है। यहाँ से भी पूरी लाइन कर देंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे 4 और 4 8। अब हमें कितना और यहाँ से खाना पड़ेगा, यानी हमें टोटल 12 खाना है जो कि 24 का आधा होगा। तो अभी हमें 4 पार्ट और खाने हैं, तो एक यहाँ से और यहाँ से। अब ये दोनों साइड से इक्वली खा गई है और ये चिक्की में से अब आधा हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें टोटल 12 हिस्से खाए होने चाहिए जैसे ऊपर वाली चिक्की में था। अब इसमें से टोटल 12 हिस्से खाए गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल थे 24। इसमें से 12 खा लिए, ठीक है। तो अब ये बराबर इक्वली दोनों साइड से खाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ड्रॉ लाइंस टू शो डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ हाफ। नीचे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको हमें ऐसे लाइन करनी है बीच में से कि ये इक्वली हाफ हो जाए। जैसे फर्स्ट वाले में देखो कैसे लाइन कर सकते हैं इक्वली हाफ हो जाए। देखो बराबर हिस्सों में हो गए दोनों पार्ट। इस वाले हिस्से में देखते हैं, इस वाले हिस्से में ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब ये बराबर हो गए दोनों पार्ट। नेक्स्ट वाले में ऐसे खींच देते हैं बीच में से लाइन को, तो ये भी इक्वली हो गया। इस वाले में ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी इक्वली हो गया। ऐसे आप किसी भी तरह से इसको हाफ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्लीट द होल पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। अब देखो ये पिक्चर हमें आधी दी हुई है, इनको हमें पूरा करना है। फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं, ये देखो नीचे कितने ये जो डॉट्स हैं वो आए हैं नीचे वाली लाइन में। एक ये मिलाया हुआ है, 2 3 है। इसमें भी ऐसे करेंगे 1 2 3 डॉट तक हमने मिला दिया है। अब इसको ऐसे ही ऊपर मिला देना है। आप स्केल से करना है तो अच्छे से होगा। अब देखो ये पूरी पिक्चर बन गई है। देखो ये डॉट एक ही है इस वाली लाइन में नीचे। देखो अब एक डॉट को यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अब क्या किया है, इसको ऊपर मिलाया हुआ है, ओके। अब यहाँ पर एक डॉट और 2 डॉट तिरछे लिए हुए हैं, तो एक डॉट और 2 डॉट ऐसे आ जाएंगे, ओके। अब इनको ऊपर मिला देंगे तो ये पूरी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। आप इसको स्केल से करना तो ये और अच्छे से बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 1 और 2 यानी 2 डॉट्स लिए हुए हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और इधर से भी 2 डॉट है तो मिला देंगे तो ये भी पूरी पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, उसको हाफ फोल्ड कर देना है। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। और क्या देखना है कि उसको कितने तरीके से हम हाफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट दिया है टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक स्क्वायर पेपर लेना है ऐसे एंड फोल्ड इट इन हाफ, और उसको भी हाफ में डिवाइड करना है। फाइंड ऑल द डिफरेंट वेज टू मेक अ हाफ। अब इसको हम कितनी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं हाफ के लिए। देखो एक तो क्या हो जाएगा, बीचों बीच से इसको इसके ऊपर ला देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ओके। इस तरीके से तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस तरह से ना करके अगर इसको इसके इस ऊपर इस तरफ से हम फोल्ड कर तो ये ऐसे हो जाएगा हाफ, ठीक है।
और किस तरीके से हो सकता है आप सोच के और फोल्ड करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर पेपर है, इसको भी हम इसके ऊपर ला देंगे तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इसको इसके इस तरफ ला देंगे तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और इसको इस तरह से ला देंगे तो ये इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो ये इस तरह से दिखेगा फिर। और दूसरी तरफ से मोड़ देंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, ओके। आगे चलते हैं अब। लेट अस डिस्कस। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद 2 सन्स। एक बूढ़ा आदमी था और उसके 2 लड़के थे, अमित और बाला, ठीक है। ही गेव अ मैंगो ट्री। उसने उनको क्या दिया, एक मैंगो ट्री। अ सोलर लैम्प, एक सोलर लैम्प दिया। एंड अ वुलन ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट दिया। ही आस्क्ड देम टू शेयर दीज थिंग्स अमंग देमसेल्व्स। उन्होंने क्या बोला, इन तीनों चीज़ों को आप इक्वली बांट लो। अमित वॉज अ क्यूनिन मैन। जो अमित था वो बहुत ही चालाक था। ही टोल्ड हिज ब्रदर लेट्स अस शेयर द ऑब्जेक्ट्स इक्वली। उसने क्या बोला, चलो इन चीज़ों को इक्वली शेयर कर लेते हैं। आई विल कीप द फ्रूट्स। मैं फ्रूट्स रख लूँगा। यू कीप इट द ट्री। और तुम पेड़ रख लेना। आई विल कीप द लैम्प ड्यूरिंग द नाइट। जो लैम्प है मैं उसको नाइट को यूज़ कर लूँगा। यू कैन कीप इट ड्यूरिंग द डे। और तुम उसको दिन के समय यूज़ कर सकते हो। आई विल कीप द ब्लैंकेट फॉर हाफ द ईयर ड्यूरिंग विंटर। क्या बोल रहा वो, जो ब्लैंकेट है मैं उसको साल के आधे समय रखूँगा, यानी सर्दियों के समय यूज़ कर लूँगा। यू कैन कीप इट फॉर हाफ ईयर ड्यूरिंग समर। और तुम उसको गर्मियों के दौरान यूज़ कर लेना। बाला एग्रीड। जो बाला था वो सीधा था। अब देखो ये कितनी चालाकी से इसने काम किया है। इसने क्या बोला है, जो ये ट्री है मैंगो का, कि तुम ट्री रख लेना और मैं सारे फ्रूट्स खा लूँगा। मैंगो अमित खा लेगा तो ट्री का वो क्या करेगा। अब देखो लैम्प में क्या बोला उसने, कि जो लैम्प है मैं उसको रात के समय यूज़ कर लूँगा। रात को ही हमें लैम्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लाइट नहीं होती उस टाइम पे, सूर्य का प्रकाश नहीं होता। और रात को ये रख लेगा तो दिन में जला के वो क्या करेगा। अब ब्लैंकेट में उसने क्या बोला, मैं हाफ ऑफ द ईयर रखूँगा, यानी कि सर्दियों के समय मैं रख लूँगा, गर्मियों के समय तुम रख लेना। अब बाला मान भी गया इसके लिए क्योंकि वो सीधा साधा था। इज़ देयर अ फेयर वे ऑफ शेयरिंग। इज़ देयर अनदर वे टू शेयर इट फेयरली। आप बताइए इसको कैसे बांट सकते हैं इक्वली। मैंगो ट्री के आधे आधे फल को दोनों खा सकते हैं, कि आधे मैंगो जितने निकलेंगे उस प्लांट से तुम खा लेना, आधे मैं खा लूँगा। ये ऐसे बढ़ जाता। सोलर लैम्प दोनों साथ में यूज़ कर सकते थे और ब्लैंकेट को भी दोनों साथ में ओढ़ सकते थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। लेट अस डू। हेयर आर सम मैंगोज। शेयर दैम इक्वली बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ मैंगोज है, देखो 1 2 3 4 5 6। क्या बोला इनको, 2 बच्चों के बीच में इनको बांटना, तो कैसे बांटेंगे। 6 का आधा कितना होगा, 3। तो 3 ये रख लेगा और 3 ये रख लेगी, हो जाएंगे इक्वली ये। आगे देखते हैं अब। हाफ एंड डबल, यानी हाफ कैसे होता है और डबल कैसे होता है ये देखते हैं अब हम। आई हैव हाफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। ये लड़की क्या बोल रही है, तुम्हारे पास जितने मार्बल्स कंचे हैं उसके आधे मेरे पास हैं। इसके पास 3 है, ओके। अब ये लड़की क्या बोल रही है, देखो आई हैव डबल द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट यू हैव। और ये बोल रही है तुम्हारे पास जितने मार्बल्स हैं मेरे पास उसके डबल है। उसके पास कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास 6 है, यानी 6 का अगर आधा करेंगे तो वो 3 होगा, और 3 का डबल करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 इज़ हाफ ऑफ 6,
एंड जो 3 है वो 6 का हाफ है, एंड 6 इज़ डबल ऑफ 3, और 3 का डबल 6 है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग डबल और हाफ। अब हमें डबल और हाफ को फिल करना है। ठीक है, इन दिस राउंड आई गोट 4 मार्बल्स। इसको 4 मार्बल्स मिले, देखिए 1 2 3 4। आई गोट 8 मार्बल्स, और इसको 8 मार्बल्स मिले हैं। ठीक है, 4 इसको और 8 इसको। अब क्या करना है हमें, इन दिस राउंड आई गोट 10 मार्बल्स। इसको 10 मिल गए, अब इसको 4 मिले थे और इसको 8 मिले थे, इसको 10 मिल गए। आई गोट ओनली 5 मार्बल्स, और इसको 5 मार्बल्स मिले हैं। 4 मार्बल्स आर क्या ऑफ 8 मार्बल्स, तो क्या होंगे 4 मार्बल्स 8 मार्बल्स के हाफ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। 8 मार्बल्स आर डैश ऑफ 4 मार्बल्स। जो 8 मार्बल हैं वो 4 मार्बल के क्या होंगे, डबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 10 मार्बल्स आर डैश ऑफ 5 मार्बल्स। जो 10 मार्बल्स और 5 मार्बल्स के डबल होंगे, और 5 मार्बल्स आर डैश ऑफ 10 मार्बल्स, तो ये 5 मार्बल्स 10 मार्बल्स के हाफ होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसे ही। आई गोट 12 मार्बल्स दिस टाइम। इसको अब 12 मिल गए, और ये आगे देखो क्या बोल रही है, इन दिस राउंड आई गोट 6 मार्बल्स। तो आप बताइए, नीचे देखते हैं। 6 मार्बल्स आर डैश ऑफ 12 मार्बल्स। जो 6 मार्बल हैं वो 12 के क्या होंगे, आधे होंगे, तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखो। 12 मार्बल्स आर डैश ऑफ 6 मार्बल्स। अब जो 12 मार्बल्स हैं वो 6 के क्या होंगे, डबल होंगे। ठीक है, इन दिस राउंड आई गोट 7 मार्बल्स, आई गोट 13 मार्बल्स। तो देखिए अब हमें ये नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, ऑन अ नंबर लाइन हाउ फार इज 13 फ्रॉम द डबल ऑफ 7। देखो यहाँ पे 7 है, अब 7 का डबल क्या होता है, 14। ठीक है, 7 का डबल हो गया 14। अब पूछा हमें जो 13 है वो 7 के डबल से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है ये, इसमें हम लिखेंगे 13 इज 1 स्टेप बैक फ्रॉम 14। ठीक है, यानी कि एक स्टेप पीछे है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हमें, हाउ फार इज 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 7। अब ये पूछा है 14 का हाफ कितना होगा, 14 का हाफ, अगर 7 का डबल 14 है तो 14 का हाफ क्या होगा, 7। देखो अब इन्होंने पूछा है हाउ फार इज़ 5 फ्रॉम हाफ ऑफ 7। अब 14 के हाफ यानी 7 से 5 कितनी दूर है, तो 2 स्टेप बैक है। तो इसमें हम लिखेंगे 5 इज़ 2 स्टेप बैक फ्रॉम 7। ठीक है, यानी कि ये रिवर्स होता है। अगर 7 का डबल 14 है तो 14 का हाफ 7 ही होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी जैसे 5 का डबल कोई पूछे तो 10 होगा। ठीक है, अब 10 का हाफ कोई पूछेगा तो वो 5 ही होगा। ये दोनों उल्टे होते एक दूसरे के। ठीक है, आगे चलते हैं अब। गैस हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। यूज द क्लोज टू फाइंड द राइट फ्रैक्शन, टिक द करेक्ट बॉक्स फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शन। ये नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ क्लोज दिए हुए हैं, इनको देख के हमें इसको आंसर करना है। अब देखो फर्स्ट में क्या लिखा है,
आई हैव लेस दैन डबल ऑफ 3 मार्बल्स। इसमें क्या बोला है कि मैं 3 के डबल, यानी 3 का डबल क्या होगा 6, उससे कम हूँ, यानी उससे कोई रकम कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 8 मार्बल्स। और इसमें क्या बोला है कि मैं जो 8 मार्बल्स है उनका हाफ, अब 8 का हाफ क्या होगा 4, तो क्या बोला है मैं 8 मार्बल्स के हाफ से ज़्यादा हूँ, मोर देन। ठीक है, तो यानी इनके बीच में अब क्या आएगा 4 और 6 के बीच में आएगा 5। अब नीचे 5 ये है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट भी दिया हुआ हमें क्वेश्चन, आई हैव लेस देन डबल ऑफ 8 मार्बल्स। इसमें बोला है कि मैं 8 मार्बल्स के डबल से कम हूँ, लेस लिखा हुआ ना यहाँ पे, कम हूँ, यानी अब 8 मार्बल्स 4 मार्बल्स का डबल होगा 8। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, आई हैव मोर देन हाफ ऑफ 5 मार्बल्स, यानी कि हाफ ऑफ 10 मार्बल्स, यानी कि मैं 10 मार्बल के हाफ से ज़्यादा हूँ, यानी 10 का आधा कितना होगा 5। अब इनके बीच में क्या क्या आएगा 6 और 7। अब इस ऑप्शन में 8 है 6 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें भी करेक्ट होगा, क्योंकि एक 8 तो हो नहीं सकता, इनके बीच की संख्या है कोई 5 और 8 के 3 इसमें है ही नहीं, तो 6 और 7 में से ही बचता है, तो 6 ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, व्हेन अ होल इज शेडेड इक्वली अमंग 4 पीपल ईच शेड इज कॉल्ड क्वार्टर। अब क्या बोला इसमें, अगर एक कोई पूरी चीज़ है, ठीक है, अगर इसको 4 लोगों के बीच डिवाइड किया जाए इक्वली, अब कैसे डिवाइड होगा ऐसे, तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे क्वार्टर। अगर एक पूरी चीज़ को 4 लोगों में डिवाइड किया जाए तो उसको हिस्सों को हम बोलेंगे क्वार्टर, और अगर एक पूरी चीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हाफ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, हाफ होता है 2 हिस्से और क्वार्टर होता है 4 हिस्से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 4 हिस्से बनाए हुए, क्वार्टर 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 क्वार्टर, एक पूरी चीज़ में से 4 हिस्से बना दिए, वो क्वार्टर हो गया। ठीक है, वट पार्ट ऑफ द चिक्की डिड ईच गेट। अब 4 लोगों में चिक्की को बांट दिया तो हर किसी को कितना हिस्सा मिलेगा, उसका क्वार्टर मिलेगा। ठीक है, हाउ मैनी क्वार्टर्स इन अ होल। अब एक पूरे चीज़ में कितने क्वार्टर हो सकते हैं, तो 4। एक पूरी चीज़ में 4 क्वार्टर हो सकते हैं और 2 हाफ हो सकते हैं। ठीक है, लेट अस डू टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट शो क्वार्टर्स। अब हमें उस पर टिक करना है जो कि क्वार्टर को दिखा रहा है। फर्स्ट में 4 पार्ट बन रहे हैं, क्वार्टर है, ये क्वार्टर नहीं है, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ये भी क्वार्टर नहीं है, इसमें 4 पार्ट हैं, क्वार्टर है। ओके, आगे देखते हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द होल। अब ये हमें 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, इसको हमें क्वार्टर में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, एक लाइन बीच से, एक लाइन ऐसे, तो ये इक्वली 4 हिस्से हो गए, क्वार्टर बन गया। अब ये चपाती में से 4 हिस्से ऐसे कर देंगे, अब ये भी इक्वली 4 पार्ट बन गए। अब ये फ्लावर में से देखो, ऐसे और ऐसे, ये भी इक्वली 4 पार्ट बन गए हैं। आगे देखते, इसमें ऐसे कर देंगे। ठीक है, 4 पार्ट हमें इनको बनाना है। आगे देखते हैं हम। ड्रॉ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स एंड कंप्लीट द होल। यहाँ पे जो हमें ये पिक्चर्स दी हुई है, इसमें सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है, इसके हमें 3 पार्ट्स बनाने हैं। देखो इस फ्लावर को ऐसे ऐसे कर देंगे, ये कंप्लीट हो गया। या यहाँ पे कंघी दी हुई है, इसका एक पार्ट है, इसके
3 हिस्से हमें बनाने हैं। ऐसे बनाइएगा आप स्केल से और पेंसिल से तो अच्छे से बनेगा ये। इसमें सही से बन नहीं पा रहा है ये। ऐसे इसके पार्ट्स को कंप्लीट करना है। नीचे दिया है ड्रॉ द रिमेनिंग क्वार्टर्स टू कंप्लीट द होल। अब इसमें एक पार्ट इसका छूटा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं अब हाफ और क्वार्टर। टिक द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स बिलो। शबनम हैज़ कलर्ड हाफ या क्वार्टर ऑफ द बर्ड्स। शबनम ये है, मुक्ता ये है। ठीक है, क्या बोला अब? शबनम ने जो कलर किया है वो हाफ किया है या क्वार्टरली किया। अब देखो इसमें बर्ड्स बनाए हुए हैं। टोटल बर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शबनम ने कितने कलर किए हैं? 4 कलर किए हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि शबनम ने टोटल जो कलर किए हैं वो कितने कलर किए, वो हाफ है या क्वार्टर है। अब टोटल 8 है। अब 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो शबनम ने हाफ कलर किए। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहे हैं मुक्ता हैज़ कलर्ड हाफ और अ क्वार्टर ऑफ द बर्ड्स। अभी मुक्ता ने देखो कितने कलर किए हैं। ये भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। पर कलर कितने किए हैं? 2। ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया हमारा? 8। ठीक है, उसने सिर्फ 2 कलर किए तो मतलब उसने क्वार्टर कलर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। शबनम हैज़ कलर्ड हाफ या डबल द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मुक्ता हैज़ कलर्ड। अभी पूछ रहे हैं जो शबनम है उसने जो कलर किया है वो जो मुक्ता ने कलर किया है अपने बर्ड्स में, वो उसका हाफ किया है या डबल किया है। अब देखो शबनम ने किया है 4 बर्ड्स में कलर, मुक्ता ने किया है 2 बर्ड्स में कलर, तो 2 का डबल है 4। तो शबनम ने जो कलर किया है वो मुक्ता के बर्ड्स का डबल कलर किया है, यानी 4 कलर किया है। मुक्ता ने सिर्फ 2 किया था, तो 2 का डबल होगा 4। तो आंसर होगा हमारा डबल। ओके, आगे देखते हैं इसी तरह से। अब लक्षण्या एंड पीहू, ये लक्षण्या है और ये पीहू है। हैव 16 फ्लावर्स, दोनों के पास 16 फ्लावर्स हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। लक्षण्या टाइड हाफ अ और अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। जो लक्षण्या है इसने कितने फ्लावर्स को टाई किया है? काउंट करो इसको। 1 2 3 4। इसने 4 को टाई किया है। अब ये पूछ रहे हैं किसने हाफ किया है, क्वार्टर किया। अब टोटल था 16। ठीक है, अब देखो 4 + 4 + 4 + 4 होता है 16 और उसने सिर्फ 4 को किया है, तो यानी ये 4th पार्ट है, तो ये क्वार्टरली इसने टाई किया है। ठीक है, अगला है पीहू। पीहू टाइड हाफ अ क्वार्टर ऑफ हर फ्लावर्स। अब देखो पीहू ने कितने टाई किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पीहू ने टाई किए हैं 8। अब पूछा है कि ये क्वार्टर हैं या हाफ है। अब देखो 16 का आधा होता है 8, तो पीहू ने कितने टाई किए हुए? हाफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लक्षण्या टाइड हाफ डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट पीहू टाइड। अब पूछ रहे इसमें जो लक्षण्या ने टाई किए हैं फ्लावर्स, वो जो पीहू ने टाई किए हैं उसके डबल है या हाफ है। अब देखो लक्षण्या ये है, इसने टाई किए हैं सिर्फ 4। ठीक है, और पीहू ने टाई किए हैं 8, तो जो लक्षण्या ने है, अब देखो 8 का हाफ हो गया 4, तो लक्षण्या ने हाफ टाई किए हैं, जो कि पीहू ने टाई किए उसके हाफ टाई किए। ठीक है, आगे देखते हैं अब। क्वार्टर्स एंड होल। अब देखो ये 1 क्वार्टर है, 4 हिस्से दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं ये, इनमें से एक को कलर किया है तो ये 1 क्वार्टर हुआ। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 को कलर किया है तो ये 2 क्वार्टर्स हो गया, यानी इसको हाफ भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में है 4 पार्ट्स में से 3 को
कलर किया है 3 क्वार्टर हो गए, और लास्ट वाले में तो पूरा कलर है, ये 4 क्वार्टर यानी कंप्लीट होल हो गया ये, ठीक है। लेट अस डू, इसमें क्या करना है, टिक द शेप्स बिलो दैट शो 3 क्वार्टर्स। अब हमें नीचे वाली पिक्चर्स को देख के उस पर टिक करना है जिसमें 3 क्वार्टर्स शेडेड है। फर्स्ट में है 1 2 3, इसमें भी शेडेड है, इसमें कोई शेडेड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है 1 2 3, तो इसको टिक कर देते हैं। इसमें भी 1 2 3 है तो इसको भी टिक कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब। Color the shapes below to show the fractions as instructed। इसमें नीचे हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नीचे लिखा भी हुआ है कि उनको कितना कलर करना है। क्वार्टर नीचे दिए हुए हमें, देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, 2 क्वार्टर्स, यानी कि इसके 2 क्वार्टर्स को कलर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 1 क्वार्टर, इसके एक हिस्से में कलर कर देंगे तो ये 1 क्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला है 3 क्वार्टर्स, 3 पार्ट्स में कलर कर दिया, 3 क्वार्टर्स हो गया। नेक्स्ट में बोला 4 क्वार्टर्स, तो यानी इस पूरे को ही कलर कर देंगे। नेक्स्ट में बोला है 3 क्वार्टर्स, तो इसको 3 क्वार्टर्स कर देते हैं, 3 पार्ट्स में इसको कलर कर देते हैं। नेक्स्ट में बोला 1 क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर ये वाला कोई भी एक पार्ट कलर कर देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ लाइन्स एंड कलर्स द शेप्स बिलो टू शो द फ्रैक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। लाइन खींच के इनको हमें कलर करना है, जो कि नीचे लिखा हुआ है 2 क्वार्टर्स। पहले इसको इक्वली क्वार्टर्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे। अब क्या बोला, 2 क्वार्टर्स, यानी इसके 2 हिस्सों में कलर कर देंगे। नेक्स्ट में बोला 1 क्वार्टर, पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और किसी भी एक हिस्से में अब कलर कर देते हैं, हो गया 1 क्वार्टर। नेक्स्ट में बोला है 3 क्वार्टर, इसको भी पहले इक्वली डिवाइड करके आप 3 हिस्सों में इसको कलर कर देंगे, हो गया हमारा। नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स, वो डिवाइड करके इसको पूरे को ही कलर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 क्वार्टर्स, तो इसके 3 हिस्सों में अब कलर कर देते हैं। नेक्स्ट है 1 क्वार्टर, किसी भी एक हिस्से में कलर कर देते हैं, हो गया हमारा ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट। आगे देखते हैं। Here is a rectangular which shows quarters. Discuss how। नीचे एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ हमें और इसमें बोला गया कि ये क्वार्टर्स को शो कर रहा है, तो आपको पता लगाना है कि कैसे शो कर रहा है। अब इसको पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 4 और 4 4 ब्लॉक्स हैं हर लाइन में, तो टोटल कितना हुआ ये 16, ठीक है। अब कलर देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में ब्लू कलर 1 2 3 4 4 ब्लू है, ठीक है। अब ये पर्पल है, कितने 1 2 3 4 4 ही पर्पल है, ठीक है। 4 ही रेड है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और येलो भी 4 ही है, ओके। तो टोटल 16 पार्ट है। अगर इनको 4 + 4 + 4 + 4 कर देते हैं तो ये 16 हो जाता है। तो ये क्वार्टर्स को शो कर रहे हैं, अलग अलग कर देखो, 4 ब्लू 4 पर्पल 4 रेड 4 येलो, यानी ये क्वार्टर्स को इस तरह से शो कर रहे हैं कलर्स से, ठीक है। आगे चलते हैं। शो क्वार्टर्स एंड हाफ्स इन डिफरेंट वे इन द ग्रिड्स गिवन बिलो। नीचे हमें ये ग्रिड्स दी हुई है, इनमें हमें हाफ और क्वार्टर्स को शो करना है। जैसे
बीच में से इधर लाइन खींच देंगे तो ये हाफ बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ बराबर। इसके बिल्कुल बीच में से लाइन खींच देंगे तो ये हमारा हाफ बन जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। ऐसे ऐसे ही अगर इसके बीच में से लाइन खींचेंगे तो ये भी हमारा हाफ बन जाएगा, आधा इधर और आधा इधर। और ऐसे ही इस तरह से इसको भी हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यूज़ द फ्रैक्शन कार्ड्स फ्रॉम योर बुक टू फॉर्म अ होल। आपके बुक्स में कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके आप होल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।